हेलो एवरीवन। सो पिछली वीडियो में हमने द एसेसानी नामक स्पीशीज़ के बारे में जाना था, ठीक है, जो कि जेटास का हाइब्रिड वर्क ह्यूमन के साथ जो एक स्पीशीज़ बनी थी, उसको एसेसानी के बारे में हमने अपने फर्दर वीडियोस में जाना था। तो आज हम एक और स्पीशीज़ के बारे में जानेंगे जिसका नाम है द ओरायंस, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द ओरायंस हैं क्या? टू टॉक अबाउट द ओरायंस नाउ वी हैव टू गो बैक टू द लायरा एंड द वेगा। As we said, these lineages have many branches, some of the branches from Lyra and some from Vega, joined together and eventually became the Orion civilization. तो हम ओरायंस को कैसे मानेंगे? ठीक है, ओरायंस के लिए हमको वापस से लायरा और वेगा वाली वापस से पीछे जाकर देखना पड़ेगा, लायरन्स और वेगन्स को, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं उन लीनेज की बहुत सारी ब्रांचेस रही होंगी, शाखाएं बहुत सारी उन लीनेज की रही होंगी। उसमें से कुछ ब्रांचेस थी जो दोनों के दोनों लायरन और वेगन ज्वाइन होकर एक ओरायन संस्थान को जन्म देते हैं, ठीक है। फॉर रीडर्स not familiar with the Orion, they represent most polarized civilization ever existed in your galactic family. जो लोगों को ये पता नहीं है यार कि ओरायन क्या है, तो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा पोलराइज सिविलाइजेशन है। वो इतनी ज़्यादा पोलराइज सिविलाइजेशन है जो कि हमने पूरे गैलेक्टिक फैमिली में नहीं देखी होगी उतनी, ठीक है। दे आर वेरी कंट्रोलिंग एम्पायर, much like if you imagine being controlled and struggled by a victim consciousness and a dictatorship on earth. एक तरह का कंट्रोलिंग एम्पायर बनाना, एक तरह की डिक्टेटरशिप हम कह सकते हैं जिसको हम उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय अ मिलियन, बट देयर वाज एब्सोल्यूट कंट्रोल, जहाँ पर पूरा उन पे मतलब लोगों पर कैसे मान लो कि एक स्पीशीज पे कंट्रोल कर रखा है किसी ने बहुत तगड़ा, वो लोग मान सकते हैं हम, ठीक है। द पॉपुलेशन बीइंग कंट्रोल्ड एंड स्ट्रगल्ड विद विक्टिम कॉन्शियसनेस, मतलब एक तरीके से यार कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल कर रखा है कॉन्शियसनेस से। फाइनली अ सीक्रेट ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस फाइटर कॉल्ड द ब्लैक लीग। हाँ, अब इसमें एक शब्द यूज किया था ब्लैक लीग, वो हम उनको बोल रहे हैं कि वो ओरायन पीपल का ही ग्रुप था। तो ये बताया गया है कि वो मतलब कि ये बताया गया कि जो ब्लैक का मतलब किया गया है कि ब्लैक लीग करके उन्होंने अपनी एक तरीके की संस्थान बनाया, और ब्लैक का मतलब इन लोगों ने रखा है हिडन, छुपा हुआ, ठीक, पॉजिटिव। बट इन टर्म्स ऑफ पोलैरिटी डायनामिक्स दे एक्सिबिटेड द प्रॉब्लम एज लॉन्ग देयर टू साइड्स दैट कॉन्टिन्यूअसली फाइट। मान लो जब तक दो हिस्से हैं जो एक दूसरे में लड़ते रहेंगे, they will stay locked in the polarized energy of distribution, तो तब तक polarized energy में पड़े रहेंगे। For millennia, the Orion civilization was locked in this polarity drama. Their awakening happened in a very intense and unusual way, and had to do with the conception of the birth, a very special thing that you known as the Orion Christ. अब ये बताया गया है कि ये पोलैरिटी में इतना फंस रखे थे, तो जो इनकी अवेकनिंग थी वो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल वे में हुई है, ठीक है। तो वो क्या हुआ यार कि वो फिर उनको जो इन लोगों को जिस तरीके से एक तरह कंसेप्शन दिया गया है बर्थ का, एक तरह की बड़े स्पेशल बीइंग में कहा गया जिसको हम ओरायन क्राइस्ट कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसका जीसस क्राइस्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज होने की नहीं, ये अलग चीज़ है। ओरायन क्राइस्ट एक अलग इन्होंने टर्म यूज़ किया है। We mentioned how the Zetas were desperate to call to the metaphorical lake. Same thing happens to the Orion. जैसे हम कह सकते हैं Zetas कितने ज़्यादा मैथा एक तरीके के मेटाफॉर कहते हैं ना हम लोग, एक तरीके का इसको मेटाफॉर थे, डेस्परेट थे उस लेक के लिए, उसी तरीके से ओरायंस भी थे। इन द डार्केस्ट टाइम द ओरायन ब्लैक लीग्स प्रीस्ट बिकेम डेस्परेट एंड दे कॉल आउट फ्रॉम द लेक। बहुत ज़्यादा डार्केस्ट टाइम में क्या हुआ, ओरायंस बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए और
आउट फॉर द लेक, कि भाई बाहर जाओ, लेक से बाहर आए. द प्रीस्ट रिसीव्ड एन आंसर which they have to do with performing a ritual to conceive a child with a priest and a priestess. A symbolic drop from the lake would incarnate in a special baby. मतलब एक तरीके से एक तरह का incarnation के लिए उन्होंने कुछ एक तरह का priest और priestess का कुछ दिखाया है, जिसमें कि एक तरह का symbolic lake बनेगा जो कि incarnate एक special baby के रूप में आएगा. Unattained by the polarity Orion for millennia. Okay. बता रखा है कि इस पर कोई भी पोलैरिटी नहीं होगी. फिर ये बताया गया इसमें. द इंटेंशन was that energy of pure integration from the golden lake will incarnate at the frequency would start to change the dynamic in Orion. तो इसका इंटेंशन ये था कि भाई एक प्योर इनकारनेशन हो, ठीक है, और वो जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो, तो एक तरह से डायनेमिक चेंज हो उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर. इट्स अ वेरी अनयूजुअल वे टू शिफ्ट सिविलाइजेशन दैट रियली वर्क्स विद इन द सिविलाइजेशन इन एन इंटेंस कन्फ्लिक्ट. मतलब कि बहुत ज़्यादा एक अनयूजुअल वे है जिसे हम ये कह सकते हैं एक सिविलाइजेशन को शिफ्ट करना, जो कि तभी वर्क कर रही है. एक इंटेंस कन्फ्लिक्ट में जो वर्क कर रही है उसको शिफ्ट करते वक्त एक इंटेंस सिविलाइजेशन का बताया गया इन लोगों ने. ठीक है, अब बताया गया रिगार्डिंग द अपसाइड्स, ठीक है, एंड डाउनसाइड्स. वी वुड से दैट द अपसाइड ऑफ द Orion वाज देयर इंटेंस फोकस एंड पैशन. हमें इतना सारा डाउन साइड तो जाना, पर उसका अपसाइड है कि वो बहुत ज़्यादा फोकस और पैशनेट भी है. ठीक है. Orion never saw the emotional body to be negative. उन्होंने कभी इमोशनल बॉडी को नेगेटिव की तरह नहीं देखा. Except for priest, they express their passion in their uncontrolled way. Most of the opposite degree of the vegans. Okay. तो ये बताया गया कि उन्होंने अपने एक्सप्रेस किया है अपने पैशन को बहुत ही अनकंट्रोल्ड वे में. मोस्ट अपोजिट टू द डिग्री ऑफ वेगन, जिसने मतलब वेगन्स की स्थिति के विपरीत किया उन्होंने. ठीक है. दे वर एक्सट्रीमली लॉयल एंड डेडिकेट टू देयर कॉज एंड दे एक्सपीरियंस डीप लव. ओके, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे अपने कॉज के लिए और बहुत एक्सपीरियंस करते थे डीप लव. यू कैन सी हाउ दिस ब्रिंग अ कॉम्बिनेशन टू देयर बोथ लायरन एंड वेगन एट्रीब्यूट्स. तो इससे हम समझ सकते हैं कितना ज़्यादा कॉम्बिनेशन रहा उन दोनों, मतलब हम ये मान सकते हैं कितना ज़्यादा स्टेट लायरन और वेगन के कॉम्बिनेशन का कितना फ़र्क पड़ा. द डाउनसाइड वॉज दैट देयर पैशन कीप कन्फ्लिक्ट इन प्लेस. तो उनका पैशन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट आता था उनके प्लेस में. दे डिड नॉट नो हाउ टू बैलेंस देयर इमोशन. दे कुड हार्नेस दैट एनर्जी फॉर मैजिकल प्रैक्टिसेस एट द टाइम, बट दे कैन नॉट सी द लार्जर पिक्चर. मतलब ये है कि भाई उनको बैलेंस इतने इमोशन करने उतने नहीं आए. वो हार्नेस कर सकते थे एनर्जी अनुष्ठान वगैरह करने के लिए उनकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, पर वो उसके आगे नहीं जा पाए. दे कुडंट सी द लार्जर पिक्चर. सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. और हमारे प्रीवियस वीडियोस पर भी एक कंटिन्यूस सीरीज़ चल रही है. इस चैप्टर के बाद इसके बाद एक Q&A सेशन का वीडियो और आएगा, और उसके बाद ये चैप्टर 2 भी ख़त्म हो रहा है. तो आशा करता हूँ अभी तक आपने गोल्डन लेक की सारी स्वाध्याय सीरीज़ को सही से समझा और एनालाइज किया होगा. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं.